हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म तक हिस्ट्री में पढ़े थे। उसके आगे की वीडियो मैं आप सभी के बीच लेकर के आ गई हूँ। तो आइए हम सब लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि अन्य धर्म मत तथा उनके संस्थापक। तो इधर है संप्रदाय, इधर संस्थापक। पशुपति, लकुलित, प्रत्यभिज्ञा, वसुगुप्त। उसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट मैं करवाऊंगी, जैसे कि अद्वैतवाद से ये शंकराचार्य और बादरायण संबंधित है। उसके बाद विशिष्टाद्वैत एवं श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य हैं। उसके बाद द्वैतवाद एवं ब्रह्म साम्राज्य से मध्वाचार्य हैं। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद सनक संप्रदाय से निम्बकाचार्य हैं। उसके बाद आजीवक से मक्खाली घोषाल हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जो वही मैं करा रही हूँ आप सभी लोगों को। उसके बाद इसमें से मुझे नहीं लगते कि कोई इम्पोर्टेंट है, यही आप सभी लोग देख लीजिएगा। पशुपति, लकुलित, अद्वैतवाद, शंकराचार्य एवं बादरायण, विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य, द्वैतावाद व ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद सनक संप्रदाय, निम्बकाचार्य, आजीवक, मक्खाली घोषाल। ठीक। अन्य प्रमुख धर्म देख लेते हैं। भागवत धर्म, जैसे भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, ध्यान रखिएगा। भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ है। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के संस्थापक विष्णुवंशी यादव कुल के नेता वासुदेव कृष्ण थे। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख बेसर नगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में निहित है। मेगास्थिनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लिखित किया है। उसके बाद आ जाते हैं विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वामन, परशुराम, बलराम, राम, वराह, नृसिंह, वृद्ध तथा कल्कि या कली। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं शैव धर्म। शैव धर्म संप्रदाय में का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ। वैसे शिव भक्ति की प्रारंभिक जानकारी सिंधु सभ्यता से मिलती है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडिमल्लम लिंग रेणुगुट्टा से प्राप्त हुई। शैवकर्ता शैव पाशुपति संस्थापक लकुलित, कापालिक और कालामुख इस धर्म के संप्रदाय हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। उसके बाद आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगला। शिव की पूजा करने वाले शैव कहा जाता है। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भग, भव, सर्व, पशुपति व भूपति कहा गया है। उसके बाद कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव तथा नती का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म का प्रथम प्रमुख ग्रंथ कुरान है। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में बढ़ गया। ये इम्पोर्टेंट है, सुन्नी तथा शिया। सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का वितरण है, तो वही शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। हजरत अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं। परमपिता परमेश्वर, इनके पुत्र ईसा मसीह तथा पवित्र आत्मा है। ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये आप सभी लोगों के लिए है क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा। भागवत धर्म का प्रारंभिक स्रोत क्या है?
ये। उसके बाद शैव धर्म का प्रारंभिक किस काल में हुआ, ये। अद्वैत संप्रदाय के जनक कौन थे। उसके बाद पशुपति संप्रदाय के संस्थापक। विष्णु के अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है, ये। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। आप सभी लोग क्रम वाइज अगर वीडियो देखिएगा, क्रम वाइज 1 2 3 4 ऐसे डाल के उसका आंसर ऐसे करके हमें कमेंट्स करिएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार निम्न में से किसने किया। उसके बाद आ जाते हैं श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बताइएगा। उसके बाद ये है 9 नंबर क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है आप सभी लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसियों का प्रमुख त्योहार नौरोज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पारसी धर्म एकाधिक देववादी धर्म है, जिसका तात्पर्य है कि पारसी लोग ईश्वर अहुज मज्जा में आस्था रखते हुए अन्य देवताओं की सत्ता को भी नहीं नकारते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मगध का उदय। मगध का उदय हो चुका है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हय्यक वंश के शासक के साथ हुआ। हय्यक वंश 1544 से 412 ईसा पूर्व तक चला है। हय्यक वंश। हय्यक वंश में सबसे पहले बिंबिसार आ जाते हैं। बिंबिसार हय्यक वंश का संस्थापक था। उसका उपनाम श्रेणिक या श्रोणी था तथा राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वैशाली के चेटक की पुत्री चेलरना तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह कर साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। उसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार के बाद कौन आता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उसने कौशल एवं वैशाली पर विजय प्राप्त की। इस वंश को, हय्यक वंश को आप पितृहंता वंश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता था, जो उसका पुत्र होता था वो अपने पिता को मार करके गद्दी पे बैठ जाता था। ये समझ लीजिए बहुत खराब था। ये कितना खराब था सोचिए कि पिता को अपने मार करके पुत्र ही गद्दी के लालच में यहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी, सोचिए। अजातशत्रु का नाम कुणिक था। यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो अजातशत्रु है इसका नाम यहाँ पे कुणिक था, और जो बिंबिसार है उसका नाम क्या था, श्रेणिक या श्रोणी। ठीक, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो अजातशत्रु है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आ जाता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था कि नहीं था, तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु के बाद उदयन आ जाता है। उदयन अपने पिता की हत्या कर 460 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। उदयन के पिता कौन होते हैं, तो उदयन के पिता होते हैं अजातशत्रु। ये अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठते हैं, और ये जो उदयन है ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पे बैठता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। नागदशक हय्यक वंश का अंतिम राजा था। जो नागदशक था वो हय्यक वंश का अंतिम राजा था। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट हय्यक वंश के राजा हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी ए से याद रखिएगा, BAU, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसका क्रम ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक, शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की एवं वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के पश्चात कालाशोक राजा बना, जिसके काल में दीति बहुसंगीति का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो पॉइंट कवर किया गया है, ये ध्यान रखिए। शिशुनाग के पश्चात कालाशोक राजा बना, जिसके काल में दीति बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, पहले किसके शासन काल में हुई थी बताइएगा आप सभी लोग। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क।
महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र वसुमित्र। ठीक, अध्यक्षता किन किन ने की है? महाकामी, महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र वसुमित्र। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नंदवंश। नंदवंश स्टार्ट हो जाता है 344 से 322 ईसा पूर्व। ये हम आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बेस कवर करा रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है, जिससे मुझे लगा कि आप सभी लोगों के बीच मुझे ले आनी चाहिए, तो मैं ले करके आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप लोग वॉच करिए। मेरा लाने का ये उद्देश्य है कि आप सभी लोग अपने डाउट को क्लियर करिए और अच्छे से अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते रहिए। तो आइए पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व। ठीक, महापद्म नंदवंश का संस्थापक था। कौन था नंदवंश का संस्थापक? महापद्म नंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ये पूछ लेता है सिकंदर का समकालीन कौन था, तो घनानंद सिकंदर का समकालीन था। वह नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। घनानंद को क्या कहा? अग्रमीज। उसके बाद सिकंदर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र तथा अरस्तु का शिष्य है। अगर कोई टीजीटी की तैयारी कर रहा होगा जिसका ज्योग्राफी और पॉलिटी कंबाइंड होगा, जो ज्योग्राफी और पॉलिटी से तैयारी कर रहा होगा, उसने बहुत अच्छे से सिकंदर के बारे में पॉलिटी में पढ़ा होगा। चिंतक जो चिंतक में आता है, उसमें अरस्तु, सिकंदर, प्लेटो, इन सबको बहुत विस्तार से पढ़ा होगा, तो उसे बहुत अच्छे समझ में आएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, अरस्तु का शिष्य था। उसने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पार कर भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा पोरस के बीच हाइड्रेस्पीज का युद्ध या विशस्तता का युद्ध हुआ। सिकंदर का जल सेनापति निरियाकस था तथा उसका प्रिय घोड़ा बऊ केफला था, जिसके नाम पर झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर सिकंदर ने बसाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कर्टिलियस, पुलटाक, डियोसोस, डोरस, एरियन, जस्टिन निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अस्टिटोबुलस जैसे यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे। सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यूनानी आक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत क्षत्रप प्रणाली का विकास, गांधार शैली यानी भारतीय प्लस यूनानी का विकास, मुद्रा निर्माण की कला आदि महत्वपूर्ण है। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक तांबे व लोहे की खानों में से निकटता जो बेहतर हथियारों व उपकरणों के लिए अति आवश्यक था। सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जिससे निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो पाया। कृषि के लिए उपयुक्त जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है कुछ जो कि आप सभी के बीच लेके आई हूँ। हय्यक वंश का संस्थापक कौन था? अभी आप लोगों ने पढ़ा, बिंबिसार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो ये आप सभी लोग बताइए। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? तो ये भी आप सभी लोग बताएंगे। उसके बाद कुड़िक किसका उपनाम था? ये था अजातशत्रु का। और स्टोडिक जो था वो किसका था? बिंबिसार का था, अभी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? कहाँ से? राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की? ये बताइएगा। उसके बाद आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। तो मेरे हिसाब से जो नहीं आया था वो तो निरियाकस तो आया ही था। उसके बाद ये भी आया था अनेसिक्रिटस। उसके बाद आ जाता है डाइमेकस, डियोडोरस आया था, अस्टियोबुलस भी आया था, डाइमेकस नहीं आया था।
पाटलिपुत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी, ये बताइएगा। नवरोज प्रमुख त्योहार किसका है, ये बताइएगा। नंदिवर्धन किस वंश का शासक था, ये बताइएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है, तो ये पांड्य का उल्लेख किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य है ये 322 से 184 ईसा पूर्व चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग हमें भाई और बहनों बताइएगा कमेंट्स करके, चाणक्य की पुस्तक जो थी उसका क्या नाम था। चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना एवं उसने अर्थशास्त्र की रचना की। ये तो पुस्तक आई गई, आप लोगों से मैं पूछ रही थी, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। किसको हराया? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि के उपरांत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी उससे कर दी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में प्रदान किए थे। इन दोनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन एपिनायस ने किया था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त के प्रशासन एवं पाटलिपुत्र इत्यादि का वर्णन किया। वह 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इंडिका में किस चीज का उल्लेख है, मेगास्थनीज के इंडिका में किस चीज का उल्लेख किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त ने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला मैसूर में देह त्याग दिया। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? सेंड्रोकोटस। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर, पुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। मौर्यकालीन भारत का विवरण इंडिका पुस्तक के लिए मेगास्थनीज थे। चंद्रगुप्त के बाद आ जाते हैं बिंदुसार। वहां पे कौन थे? बिंबिसार। यहाँ पे बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, कभी कभी तो लोग ऐसे भी कर देते हैं, भूल जाते हैं। बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा। वह यूनानियों द्वारा अमित्रघात के रूप में जाना गया। इसका वायु पुराण में भद्रसार के रूप में उल्लेख है। यहाँ भी पुत्र अपने पिता को मार रहा है। भैया हमें तो लगता है कि आज का समय फिर भी ठीक है। गद्दी के लिए अपने खून के रिश्ते को खत्म कर रहा था, बताइए। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए उससे पहले सुप्रीम को एक, बाद में अशोक को भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के बाद आ जाते हैं अशोक। अशोक 269 ईसा पूर्व में बंगत की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए रक्तचाप से दुखी होकर धम्म विजय की घोषणा की। अशोक का धम्म एक नैतिक आधार व्यवस्था था। इस समय कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक ने एकाश में स्तंभों एवं बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। कलिंग युद्ध के विनाश के बाद अशोक का अंतर्मन प्रभावित हुआ एवं उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उपबुक्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं
पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ध्यान रखिएगा, इनके पुत्र पुत्री को पूछा जाता है। अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। अशोक को उसके अभिलेखों से समांतर देवनाम में प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपाधि दी गई। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर, श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। कहाँ से पता चलता है? कल्हड़ की राजतरंगिणी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कि राजतरंगिणी में किस चीज का उल्लेख है। उसके बाद आ जाते हैं, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण करवाया, जो थी लोमस, ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कड़ चौपाल, विश्व झोपड़ी। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। उसके बाद आ जाते हैं मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के प्रकार पड़, अर्धपड़, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार मासक, अर्धमासक, काकड़ी, अठ काकड़ी। उसके बाद आइए देख लेते हैं आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग बताइएगा, चाणक्य और किस नाम से भी जाने जाते थे? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षक करता था किसका? तो ये करता था जैन धर्म का संरक्षक करता था। मौर्यकालीन भारत की विवरण प्रणाली इंडिका के लेखक थे, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ये थे जीवक। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के अलावा जो चाणक्य थे, इनका नाम कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त था। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो ये राजधानी थी, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, तोशाली। उसके बाद आ जाती है निम्नलिखित में से देवनामप्री के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अशोक। मौर्य साम्राज्य के स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भाग भारत कितने महाजनपदों में विभक्त था? तो ये विभक्त था 16। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये कहता है 12वां। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। बाकी वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगती है, आप सभी लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।